हम ये जानते हैं लॉर्ड, तूने हमें धर्मी बनाया है, हम तेरे लहू से खरीदे गए हैं प्रभु, हम तेरे हैं लॉर्ड, हम तेरे हैं। इसलिए प्रभु हम आभारी हैं तेरा और दिल से तेरा शुक्रिया करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू यहां पर है प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं खुदा, तू योग्य है आराधना की। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। आइए जब हम उसकी उपस्थिति में हैं, हम अपने आप को जांच लें, हम अपने आप को परख लें। क्या परमेश्वर हमसे खुश है? कि हम जो कहते हैं प्रभु आई लव यू, क्या सच में हम प्रभु से प्यार करते हैं? क्या हम वैसे तो नहीं जैसे बाइबल बताती है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन, इनका हृदय मुझसे कहीं दूर है। आइए हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप को परख ले। आइए हम सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा संग, मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान। यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। आइए हम प्रभु को पुकारें। प्रभु मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके प्रभु, तूने मुझे ज्योति बनाया है प्रभु। जो अंदर में, जो मेरे अंदर में ज्योति है प्रभु जी, वो बहुत बड़ी है, बाइबल बताती है लॉर्ड। मेरे इस ज्योति से दूसरों को प्रकाश मिले प्रभु, दूसरों को उजाला मिले, वो लोग ठोकर ना खाएं प्रभु। तू मुझे ऐसा बना
मेरी बातें ऐसे हो प्रभु कि वो खुशबू की नाई फैले, किसी को चोट ना दे, किसी को ठोकर ना खिलाए। यीशु मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी महिमा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु, तेरी सुंदरता को देखना चाहता हूं। बाइबल बताती है जिनके हृदय शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। लॉर्ड मेरे हृदय को शुद्ध कर प्रभु, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मेरे तेरे पद चिन्हों को देखना चाहता हूं, मैं तुझे बारीकी से समझना चाहता हूं प्रभु। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और यीशु करीब आऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। तू मुझे कब्जा कर प्रभु, मैं तेरा ही रहना चाहता हूं, तुझ में ही जीना चाहता हूं, तेरे साथ चलना चाहता हूं, जो तुझे अच्छा लगे मैं वो ही करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। मेरी जिंदगी है तेरी
यीशु तू है शान मेरी, मेरी जिंदगी है तेरी। यीशु तू है शान मेरी, खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी। थैंक यू लॉर्ड, तूने अपने आप को दे दिया प्रभु कि मेरा जीवन संवर जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु, सच में लॉर्ड, हम आपसे प्यार करते हैं। Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord. आपको धन्यवाद और धन्यवाद ही की भेंट चढ़ाते हैं। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा प्रशंसा, सारा गौरव केवल और केवल आपको देते हैं प्रभु। तू हमारे जीवन से महिमा पाए। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, थोड़े समय में तेरे वचनों को सुनेंगे प्रभु, हमारी मदद कर तेरे वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और उसके अनुसार आज्ञाकारी बनने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं खुदा। हम सारा आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज एक सुंदर अवसर हम सबों को दिया ताकि हम सब मिलकर उसकी महिमा और उसके वचन के सेवकाई का आनंद ले सके। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आप सबों को, जितने आज कलिसिया में आए हैं, तहे दिल से आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के इस कलिसिया में, रविवार की आराधना में हमारे बिशप सर, पासवान, जितने आप सबों को भी स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। थोड़े समय सब अपना आँखों को बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप आदर के योग्य, आप महिमा के योग्य हैं। इस वक्त प्रभु जब आपके वचन को हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप सहायता कर, मदद कर। हर एक से वचन के माध्यम से हमसे बातचीत कर प्रभु, हमें उत्साहित कर, ताकि हम इस आत्मिक दौड़ में हम आगे बढ़ने पाएँ और हमारे जीवन के द्वारा
सिर्फ आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को देखिए, मुस्कुराइए और कहिए प्रेज द लॉर्ड। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं कि, आमीन। सही में जब हम अपने जुबान से एक दूसरे को आशीष करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति, हमारे भाई बहन आशीषित होते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए कुछ समय हम परमेश्वर के वचनों को बड़े ही ध्यानपूर्वक हम सुनेंगे और कुछ बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे, आमीन। बाइबल में जब हम देखते हैं, जब पुराना नियम को जब हम खोलते हैं, न्यायों की पुस्तक, वहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखने के लिए पाते हैं। जिनके पास में बाइबल है, कृपया अपने बाइबल को निकाल लीजिए। हम कुछ वचनों को हम वहाँ से देखेंगे और सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। न्याय की पुस्तक उसका 13 अध्याय में हम एक व्यक्ति का जिक्र हम वहाँ पे देखने के लिए पाते हैं और वहाँ पे हम खास एक विशेष एक योद्धा के बारे में देखने के लिए पाते हैं और उस योद्धा का नाम है सिमसोन। हर कोई कहिए सिमसोन। ये एक योद्धा है और इस 13 अध्याय में एक पद 2 पद को जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सिमसोन का जन्म के विषय में बतलाई गई है। सिमसोन का जन्म एक ऐसे परिवार में होता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है सिमसोन के माता पिता के कई वर्षों से उनका संतान नहीं थी और परमेश्वर अपने दूत के जरिए सिमसोन के पिता जो मनोह जिसका नाम है उसे दर्शन देता है और कहता है कि उचित समय में परमेश्वर संतान देगा कह के, आमीन। और सिमसोन के विषय में बाइबल कहती है सिमसोन जन्म से ही क्या रहेगा, नाजिर रहेगा, हालेलुया, जन्म से नाजिर रहेगा। और हम देखते हैं बाइबल में सिमसोन के विषय में, सिमसोन जन्म से लेकर उसके मृत्यु दिन तक वो नाजिर बना रहा, आमीन, हालेलुया। आइए पढ़ेंगे, 3 पद को पढ़िए तो। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ? सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा, आमीन। अब परमेश्वर अपने दूत के जरिए मनोह से बात करता है, स्त्री से बात करता है और समय में परमेश्वर आशीष करता है, हालेलुया। और सिमसोन का जन्म एक विशेष, एक मकसद, एक उद्देश्य के तहत हुई थी। सिमसोन का जन्म संसार में एक विशेष मकसद के तहत हुई थी और वो मकसद और उद्देश्य क्या थी, इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाना, आमीन। इजरायली लोग पलिश्तियों के अधीन में कई बार चले जाते थे। बाइबल कहती है, अगर एक पद को हम पढ़ते हैं, पढ़िए एक पद को। इजराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। हाँ, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में जब जब बुरा करते थे, परमेश्वर उन्हें बंधुआई में ले जाता था या पलिश्तियों के अधीन में कर दिया करते थे। पढ़िए उसको पूरा कीजिए। इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के बस में 40 वर्ष के लिए रखा। हाँ, परमेश्वर ने इजरायलियों को पलिश्तियों के अधीन में कितना वर्ष रखा, 40 वर्ष, 40 वर्ष तक। और 40 वर्ष के बाद परमेश्वर ने एक उपाय को निकाला और सिमसोन को इस संसार में भेजा कि सिमसोन के द्वारा पलिश्तियों के अधीन से इजरायली मुक्त किए जाएं। इनका एक मकसद था उस समय, प्रेज द लॉर्ड। और सिमसोन का जन्म हो जाता है। जन्म होने के पश्चात अब सिमसोन वो बढ़ने लगा और बढ़ा और एक समय आया उसने एक जवान अवस्था में आ जाता है, हालेलुया, जवानी की अवस्था में जाता है। पढ़ेंगे अब 14 अध्याय। अब जब सिमसोन जवान हो गया है और 14 अध्याय उसका 1 पद पढ़िए। समसोन तिम्ना को गया। हाँ, जवान हो गया। जवानी के समय में अब सिमसोन ये कहाँ पे जाता है, तिम्ना को जाता है। तिम्ना एक नगर है, एक शहर भी हम कह सकते हैं, वहाँ पर जाता है। पढ़िए उसको। और तिम्ना में हाँ? एक पलिश्ती स्त्री को देखा। हाँ? तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। हाँ, सिमसोन अब यहाँ पे तिम्ना को गया जवानी के समय में और वहाँ तिम्ना में उसने एक स्त्री को देखा, पलिश्ती स्त्री को।
और उसे पसंद आ गया। और जब पसंद आ गया उसने क्या करी, उसने अपने मम्मी पापा से जाके कहा कि मैंने तिम्ना में एक स्त्री को देखा है और उससे मेरा विवाह करा दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उससे विवाह करा दो कह के उसने अपने मम्मी पापा से कहा। अब हम देखते हैं जब 5 और 6 पद को पढ़ेंगे, पढ़िए। तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले हाँ? तिम्ना को चलकर हाँ, सिमसोन अपने माता पिता को बताया कि मैंने वहां पर तिम्ना में एक पलिस्ती स्त्री को देखा है और मुझे पसंद आ गया, मुझे उससे शादी करा दो। अब यहां देखते हैं, लिखता है तब सिमसोन अपने माता पिता को संग लेकर तिम्ना को चल गया। किस लिए? विवाह की बात लगाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाखबारी के पास पहुंचा। हाँ, फिर पढ़िए। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हाँ, सिमसोन एक जवान है और परमेश्वर का उद्देश्य के साथ इस संसार में वह जन्म ली है। उसका उद्देश्य क्या है? पलिश्तियों के अधीन में जो इजरायली लोग हैं, 40 वर्ष से हैं उनके वश में, उन्हें छुटकारा देना। प्रेज द लॉर्ड। और यहां हम देख रहे हैं सिमसोन अब तिम्ना की दाखबारी के पास पहुंच चुका है, वो जा रहा है वहां। और यहां लिखता है कि वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। हालेलुया। जवान सिंह गरजने लगा। सब कहिए, जवान सिंह गरज रहा है। जवान सिंहों को देखें, पार्क में देखे होंगे या सही में कोई देखा है जंगल में? ऐसा हमारे बुजुर्ग कोई जंगल वाले देखे हैं कोई? ठीक। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं सिमसोन के सामने में एक जवान सिंह गरजने लगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है 6 पद में, पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा, हाँ, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, बल से उतरा। और यद्यपि उसके हाथ में कुछ ना था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। फिर अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जब सिमसोन के सामने में जवान सिंह गरजने लगा, बाइबल कहती है यहोवा का आत्मा सिमसोन के ऊपर में बल से उतरा। और यद्यपि सिमसोन के हाथ में कुछ भी नहीं था, वो खाली हाथ था, लेकिन फिर भी उसने उस जवान सिंह को क्या किया? बकरी के बच्चे जैसे फाड़ डाला। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य यदि जब हमारे ऊपर में उतरता है तो हम बड़े बड़े अद्भुत काम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में यदि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा तो आप और हम क्या क्या कर सकते हैं पता नहीं। बोलिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बहुत कुछ कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए सिमसोन के विषय में आखिरी वाला खंड को पढ़िए तो, अपना ये काम उसने अपने पिता या माता को ना बतलाया। फिर उधर पढ़िए। अपना यह काम उसने अपने पिता हाँ? या माता को ना बतलाया। इतना बड़ा काम सिमसोन किया है। जवान सिंह को फाड़ डाला है बकरी के बच्चे के समान, लेकिन अपने माता पिता को नहीं बताया। आप और हम बताते कि नहीं? हम लोग तो सांप को मारने से भी पूरा गांव वाला जान लेते, सांप को मार दिया। या तो जवान सिंह को मार डाला, उसके मम्मी पापा को नहीं पता। बोले जवानों में ये खूबी है नहीं बताने की, है कि नहीं? है? हम जवानों में एक खूबी है अपने मम्मी पापा को नहीं बताने की। आप लोग समझ रहे हैं मेरा इशारा किधर है? प्रेज द लॉर्ड। तिम्ना को गया, एक पलिश्ती स्त्री को देखा, जवान सिंहों को मारा। प्रेज द लॉर्ड। एक बड़ा काम किया, लेकिन अपना मम्मी पापा को नहीं बताया। हम लोग भी कभी कभी बाजार जाते हैं, नहीं प्लेटफॉर्म जाते हैं, स्कूल कॉलेज के कामों को नहीं बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहां देखते हैं उसके मम्मी पापा को भी नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब सिमसोन के ऊपर में उतरता है,
बाइबल कहती है उसने सिंह को एक बकरी के बच्चे के समान फाड़ डालता है। हालेलुया। अभी पढ़ेंगे 4 पद को पढ़िए। उसके माता पिता हाँ, उसके माता पिता ना जानते थे हाँ, कि ये बात यहोवा की ओर से है। उसके माता पिता नहीं जानते थे कि ये बात यहोवा की ओर से है। प्रेज द लॉर्ड। फिर कि वो पलिस्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। हाँ? उस समय तो पलिस्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। उस समय पलिस्ती इज़राइल पर प्रभुता करते थे। हालेलुया। उसके माता पिता को पता नहीं था कि ये परमेश्वर की ओर से है। कि तिम्ना जाना, वहां पे सिंहों का मारना, ये सब। तो प्रभु के दास के सामने जवान सिंह गरजने लगता है। प्रभु के दास एक परमेश्वर की योजना के तहत तिम्ना को जा रहा है। परमेश्वर की योजना के तहत जब तिम्ना को जा रहा है, उनके सामने में जवान सिंह आकर गरजने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। अब जवान सिंह और सिमसोन दोनों आमने सामने में है। हालेलुया, हालेलुया। तो सिमसोन एक कार्य को करने के लिए, अंजाम देने के लिए वो जा रहा है और उसके सामने में जवान सिंह रास्ता में खड़ा है। आज विश्वासी होने के नाते जब आप और हम परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए जब कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी जवान सिंह एक बहुत बड़ी समस्या के सामने आके खड़ा हो जाता है। समस्या के समान। मैं जवान सिंह का तुलना समस्या के साथ में कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज विश्वासी कोई कार्य को करने के लिए, परमेश्वर का कार्यों को करने के लिए जब विश्वास के साथ कदम बढ़ाता है, तो उसके सामने में एक जवान सिंह सामने में आके खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये जवान सिंह एक समस्या को दर्शा रहा है। यहाँ पे आप जब कलीसिया आते हैं, आप जब संगति में आते हैं, आप जब प्रार्थना में आते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं और बढ़ रहे हैं, प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में भी आपके सामने में, हमारे सामने में जवान सिंह आके खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। होता है कि नहीं होता? परिस्थितियां आ जाती है, समस्या आ जाती है। प्रभु का दास सिमसोन प्रभु का योजना को पूरा करने के लिए जा रहा है, लेकिन जवान सिंह सामने में खड़ा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब उतरता है तो समस्या को क्या कर लेता है? वो विजय पाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको और मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आपको और मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आमीन। सिमसोन जवान सिंह के सामने से वो भागा नहीं, वो खड़ा रहा, स्थिर रहा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का योजना को, जब कलीसिया आप और हम जब परमेश्वर की योजना को जहां जाते हैं, तो समस्या से, परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे दृढ़ता के साथ में परमेश्वर के वचन के साथ में खड़े होने की आवश्यकता है। और जब हम खड़े होंगे, पवित्र आत्मा बल देगा, सामर्थ्य देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो प्रभु के मार्ग में जब आप चल रहे हैं, समस्या आ सकती है, समाज की ओर से आ सकती है, परिवार की ओर से आ सकती है, बच्चों के द्वारा आ सकती है, माता पिता के द्वारा आ सकती है, समस्या आ सकती है, दोस्तों के द्वारा आ सकती है, शादी विवाह में आ सकती है, समस्या आ सकती है। लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी आपको और मुझे, सिमसोन एक योद्धा है, उसके समान हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जब हम खड़े रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा। आइए पढ़ेंगे, 6 पद को पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा, हाँ, यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जब हम खड़े रहेंगे निडरता के साथ में, विश्वास से, तो परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं कलीसिया? जब परिस्थिति के सामने हम खड़े रहेंगे परमेश्वर का वचन को थाम कर, तो परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम विजय पाएंगे। कहिए, मैं विजय पाऊंगा। कहिए, मैं विजय पाऊंगा। सारे समस्याओं के ऊपर मैं विजय पाऊंगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो सिमसोन के सामने कौन खड़ा है?
बोलिए ना। हाँ, सिमसोन के सामने जवान सिंह खड़ा है। जवान सिंह के सामने कौन खड़ा है? सिमसोन खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक निडर व्यक्ति खड़ा है, एक साहसी व्यक्ति खड़ा है, परमेश्वर का भय मानने वाला धर्मी सिमसोन खड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। सिमसोन के सामने में कितना सिंह खड़ा है? बोलिए, पूछ रहा हूं कुछ, सब बोलिए। एक। जवान सिंह के सामने में कितना सिंह खड़ा है? जवान सिंह के सामने में साहसी निडर सिमसोन खड़ा है। तो एक सिंह खड़ा है कि कितना सिंह खड़ा है? चलिए पढ़ते हैं बाइबल, निकालिए नीति वचन 28 अध्याय, उसका 1 पद। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। पढ़िए दूसरा खंड। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। फिर एक बार पढ़िए। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। फिर एक बार पढ़िए। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। अभी बताइए, सिमसोन के सामने कितना सिंह खड़ा है और उस जवान सिंह के सामने में कितना सिंह खड़े हैं? आप नहीं समझे अभी भी? पढ़िए फिर एक बार, पढ़िए अपना बाइबल में पढ़िए, पढ़िए सिस्टर। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते धर्मी हैं। लोग जवान सिंहों के समान। एक सिंह नहीं है, कितना सिंह है? बहुत। सब बोले, सब बहुत सिंह है। सिमसोन के सामने में एक सिंह खड़ा है, जवान सिंह के सामने में कितना सिंह खड़ा है? बहुत। आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये एक सिंह नहीं है, हमारे साथ में यहूदा का सिंह है। धर्मी सिमसोन के साथ में कई सिंह है, माने कई सिंहों का ताकत हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए कल पढ़ेंगे दूसरा वाला खंड को एक बार, यहाँ काफी मजा है। जवान सिंहों के समान धर्मी व्यक्ति। चलिए पढ़िए, सब पढ़ेंगे एक साथ है। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। आमेन। धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। यानी कि धर्मी व्यक्ति, परमेश्वर ने आपको और मुझे धर्मी बनाया है। आमेन। और जब धर्मी बनाया है तो हम कैसे हैं? जवान सिंहों के समान। एक सिंह नहीं है मेरे प्यारो, कई सिंह हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो जब सिंह के विषय में हम देख रहे हैं, कुछ समय हम सिंह के विषय में हम देखेंगे, और सिंह के विषय में बाइबल में बहुत सारे बातों के द्वारा उसकी तुलना करी गई है। भले सिंह भी हैं और बुरे सिंह भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कुछ स्वभाव को हम देखेंगे जिसके साथ में हम मसीह का स्वभाव को भी तुलना करेंगे। पहली बात, सिंह साहसी और निडर होता है। सब बोलिए, सिंह साहसी और निडर होता है। आमेन। सिंह को डरते हुए देखे हैं? सिंह डरता नहीं है, डट के खड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो विश्वासी होने के नाते भी आपको और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। पड़ोसी को कहिए, सिंह होने के नाते पहले कि आप धर्मी सिंहों के समान हैं। पड़ोसी को कहिए, आप धर्मी सिंहों के समान हैं। और धर्मी सिंह होने के नाते बोलिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो साहसी सिंह जो है पूरा निडरता के साथ में खड़ा रहता है। आपको और मुझे भी निडरता के साथ में खड़ा होना है। पढ़ेंगे वचन, नीति वचन 30 अध्याय उसका 30 पद।
सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। हाँ, सिंह सब पशुओं में क्या है? पराक्रमी है। सब पशुओं में पराक्रमी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, फिर और किसी के डर से नहीं हटता। और किसी के डर से नहीं हटता। सिंह किसी के भी डर से नहीं हटता। आपको और मुझे भी विश्वासी होने के नाते जब हम प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है परिस्थितियों में। हालेलुया। परिस्थितियों में खड़े होने की आवश्यकता है, और जब खड़े होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ देख रहे हैं, सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं डरता। मसीह होने के नाते हमें भी निडरता होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर में डर नहीं रहना चाहिए, निडर, पूरा निडर। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 24 पद में बाइबल कहती है, मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। जब मसीह हमारे लिए परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान बना, तो मसीह की सामर्थ और परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा हम क्या बन सकते हैं? निडरता बन सकते हैं, निडर रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। सिंह के समान निडर और साहसी होने के लिए एक व्यक्ति को शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। आज हम आराधना में कर रहे हैं, तो प्रभु हमें शुद्ध बना, ताकि हम क्या आपकी आराधना करने पाए। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखें। हमें निडर बनने की आवश्यकता है, हमें शुद्ध विवेक की आवश्यकता है। और जब हम शुद्ध विवेक के साथ में रहेंगे, तो हम धर्मी सिंहों के समान निडर खड़े रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा विवेक बहुत जरूरी है। तो निडर किन किन बातों से हम बन सकते हैं? आइए चलेंगे नीति वचन उसका 1 अध्याय उसका 33 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 1 उसका 33। परंतु जो मेरी सुनेगा, हाँ, परंतु जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। वह निडर बसा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, बोलिए हालेलुया। कहिए, परंतु जो परमेश्वर का सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। तो निडर बसा रहने के लिए, निडर बनने के लिए आपको और मुझे, पड़ोस को कहिए, परमेश्वर का वचन सुनने की आवश्यकता है। आमीन। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे, हम क्या बने रहेंगे? निडर बनेंगे। सब बोले निडर, साहसी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की बातों को क्या करना है? सुनना है। फिर नीचे वाला पद को पढ़िए, नीचे खंड को। और बेखटके, और बेखटके सुख से रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, कैसे रहेंगे? बोलिए ना, कैसे रहेंगे? निडर रहेंगे। बोलिए निडर रहेंगे। कहिए, मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा और मैं निडर रहूंगा। आमीन। परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो कैसा रहेंगे? निडर रहेंगे। और क्या करने से निडर रहेंगे? हम सिंह के विषय में, सिंह साहसी और निडर रहता है। तो आपको और मुझे कलीसिया को निडर बनना है। आमीन। पढ़ेंगे लय व्यवस्था उसका 25 अध्याय, लय व्यवस्था 25 उसका 18। यहां लिखता है लय व्यवस्था 25 उसका 18 पद में, इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। इसलिए हाँ? तुम मेरी विधियों को मानना। हाँ, परमेश्वर की विधियों को मानना है, परमेश्वर के नियमों को मानना है। फिर और मेरे नियमों पर हाँ? समझ बूझ कर चलना। हाँ, नियम पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि हाँ? ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। जब आपको और मुझे निडर बसे रहना है देश में, तो हमको परमेश्वर का नियम,
विधि को ध्यान देना है, समझ बूझ कर चलना है, तब जाके हम देश में कैसे रह सकते हैं, निडर रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन हमने देखा, निडर रहने के लिए कैसे, परमेश्वर का बात को सुनना है, परमेश्वर के नियम विधियों को मानना है, समझ बूझ कर चलना है। नीति वचन 10 अध्याय उसका 9 पद। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है। जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम खराई से चलते हैं, बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं, नूह धर्मी व्यक्ति था जो खराई से चलता था। आयूब धर्मी व्यक्ति था जो खराई से चलता था। ये लोग निडर से चलते थे। बाइबल आयूब के विषय में कहता है, जब आयूब किसी मार्ग में होकर जाता है चौराहे में, तो जवान लोग खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो खराई से चलता था। उसके आदर में खड़े हो जाते थे, सम्मान करते थे वे लोग। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो खराई से चलता है वह निडर चलता है। यानी कि वचन को सुनने वाला निडर चलता है, परमेश्वर के नियम को विधियों को मानने वाला व्यक्ति निडर रहता है। खराई से चलने वाला व्यक्ति कैसा रहता है, निडर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मी लोग कैसे रहते हैं, कहिए ना, नीति वचन 28 उसका 1 पद। मैं चाहता हूं ये वाला वचन आपको याद हो जाए। जब यहां से आप जाएं तो आप गुनगुनाते जाएं, धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। जवान सिंहों के समान, एक सिंह नहीं है मेरे प्यारों, हम लोग कई सिंहों के समान हैं। आप लोग समझ, एक सिंह नहीं, हम लोग कई सिंहों के समान है, बाइबल कहती है। लेकिन फिर भी डर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं स्तफनुस के विषय में, धर्मी और निडर था, पूरा निडर व्यक्ति था स्तफनुस। उसे जब प्रचार करने के लिए भी मना किया जाता तो प्रचार करता, पथरवाह किया गया उसको, लेकिन नहीं डरा, वो निडर से था। पौलुस को देखते हैं, वह निडरता से भरा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। पतरस, यूहन्ना, बाइबल में हम लोग यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में देखते हैं, बोले धर्मी थे और निडर थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप और हम भी निडर बनेंगे, आमेन। कहिए, धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। पड़ोस को कहिए, आप जवान सिंहों के समान निडर हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, जवान सिंह निडर होने के कारण वो पशुओं का राजा है। सब कहिए, पशुओं का राजा है। हालेलुया। जवान सिंह क्या है, पशुओं का राजा है। सिंह जंगल का राजा कौन है, सिंह है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु परमेश्वर राजाओं का राजा है, आमेन। आइए राजाओं का राजा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, ताली बजा के हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वह एकमात्र राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर एकमात्र राजा है। बोलिए, मेरा परमेश्वर एकमात्र राजा है, आमेन। राजा है कि नहीं, वो राजा है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता उसका 93 1 और 2 पद। भजन संहिता 93। यहोवा राजा है। हाँ, यहोवा राजा है। सब कहिए, यहोवा राजा है। बोलिए, यहोवा राजा है। और बुलंद आवाज में, यहोवा राजा है। हाँ, फिर उसने महात्म्य का पहिरावा पहना है। हाँ, हमारा राजा एक वस्त्र पहना है, वो वस्त्र पहना हुआ है। पढ़ेंगे फिर। यहोवा पहरावा पहने हुए और सामर्थ का फेटा बांधे हैं। हाँ, सामर्थ का फेटा बांधा हुआ है। हमारा राजा सामर्थ का फेटा बांधा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, फिर दूसरा इस पद। कारण जगत स्थिर है, वो नहीं टलने का। हाँ। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है। हाँ, हे यहोवा, दाऊद कहता है यहाँ पे, हे यहोवा तेरी राजगद्दी अनादि काल से स्थिर है।
तू सर्वदा से है। प्रेज द लॉर्ड। वो राजा अनादिकाल से है। आमेन। हमारा राजा अनादिकाल से है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हम लोग गीत गाते हैं ना, यहोवा राजा है। बहुत सुंदर, यहोवा राजा है। मेरे को नहीं आता है गीत। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को मालूम है? थोड़ा सा गाइए तो एक पद। आप कोयर ग्रुप वाले हैं। वो यहोवा राजा है। यहोवा राजा है। कैसा है? किसको मालूम है? थोड़ा सा मदद कीजिए। राजा नहीं 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 नहीं, और एक दूसरा सामर्थ से भरा यहोवा राजा कुछ है? नहीं मालूम? कोई ग्रुप नहीं मालूम? कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पढ़ेंगे और एक वचन 95 भजन संहिता उसका 3 पद। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। हाँ, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। कहिए, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए उस राजा के लिए ताली बजाएंगे हम लोग। यहां लिखता है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है, सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहोवा हमारा राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कहिए, यहोवा मेरा राजा है। सब जातियों का राजा है। सब देवताओं के ऊपर राजा है। आमेन। यहोवा राजा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जंगल में सिंह वो राजा है बोल के क्या करता है? चलिए अब थोड़ा सा बाइबल क्लासेस से करते हैं, ठीक है? जंगल में सिंह राजा है बोल के क्या करता है? गरजता है। बोलिए, गरजता है। आमेन। और सिंह का गरजना, दहाड़ना कितने दूर तक जाती है? बहुत से नहीं चलेगा, लगभग बताइए। पूरा जंगल। प्रेज द लॉर्ड। लगभग 8 किलोमीटर। बोलिए, 8 किलोमीटर। सिंह का दहाड़ना लगभग 8 किलोमीटर तक पूरा फैलता है। उसका दहाड़ना कैसा है? भाई लोग मदद कीजिए, कैसा दहाड़ता है? नहीं मालूम? मैंने कैसा आवाज कैसा निकालता है? किसको मालूम है? किसको मालूम? थोड़ा सा माइक में, मेरे को नहीं याद। कौन जानता है सिंह का दहाड़ना? सुने हैं कि नहीं? आप लोग दहाड़ सकते हैं? दहाड़ तो कैसे दहाड़? प्रेज द लॉर्ड। तो सिंह का दहाड़ना लगभग 8 किलोमीटर तक जाती है। आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसका गरजना ये बात को दर्शाता है कि इस जंगल का राजा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब जवान सिंह जब गरजता है, वयस्क सिंह 8 किलोमीटर जाता है और बताता है कि ये जंगल का राजा मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी जब जवान सिंहों के समान है, तो धर्मी सिंहों का दहाड़ना कितना दूर तक जाती है? नहीं मालूम? नहीं मालूम? सिंह का दहाड़ना जब 8 किलोमीटर तक जाती है, तो धर्मी सिंहों का दहाड़ना कितना किलोमीटर जाती है? कितना? कोई तो कहे। है? है? बोलिए, जवान सिंह का दहाड़ना। मजा नहीं आ रहा, ऊंची आवाज में बोलिए। जवान सिंहों का दहाड़ना, मेरा दहाड़ना
स्वर्ग तक जाती है। मजा नहीं आया? सिंह का दहाड़ना 8 किलोमीटर तक, धर्मियों का दहाड़ना स्वर्ग तक जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझे नहीं समझे? जब धर्मी लोग जमा हो जाते हैं, दहाड़ते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, तो स्वर्ग तक जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मध्य आकाश को चीरते हुए जाती है। मध्य आकाश में किसकी सल्तनत है? मजा नहीं आ रहा। किसकी सल्तनत है? शैतान की। मध्य आकाश में कौन राज कर रहा है? शैतान राज कर रहा है। यानी कि आपका दहाड़ना, मेरा दहाड़ना, कलीसिया का दहाड़ना मध्य आकाश को चीरते हुए स्वर्ग तक जाती है। प्रेज द लॉर्ड। भले बजाइए यीशु मसीह के लिए ताली। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना को कमजोर मत सोचिए। आप जब घुटने टेकते हैं, मध्य आकाश चीरा जाता है, वहां से होकर सिंहासन के पास में जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। दूसरी बात, सिंह का दृष्टि, सिंह का जो दृष्टि है वो, उसका दृष्टि बहुत अच्छा है। रात को भी वो अच्छा रीति से देख पाता है। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी होने के नाते आपका और मेरा दृष्टि कैसा होना चाहिए? आपका और मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा देखना अच्छा होना चाहिए, हमारा सोचना अच्छा होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? हमारा दृष्टि अच्छा होना चाहिए। सिंह जंगल का राजा क्यों कहलाया जाता है? उसका दृष्टि अच्छा है। धारणा है पहली बात, दूसरा उसका दृष्टि अच्छा है, तीसरा क्या है? सिंह हर समय परिवार को लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सिंह के साथ में हर समय सिंह नहीं रहते हैं और उनके बच्चे लोग भी रहते हैं। मसीह होने के नाते आपका और मेरा परिवार का क्या स्थिति है? आपका और मेरा परिवार का क्या स्थिति है? इसलिए धर्मी होने के नाते हमारे परिवार का देखभाल करना जरूरी है। आमीन। आप लोग समझ रहे हैं? कलीसिया, परिवार महत्व रखती है, परिवार जरूरी है। अच्छा परिवार बनाना। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, सिंह कभी भी झुंड में शिकार नहीं करता। सिंह कभी भी झुंड में शिकार नहीं करते। झुंड में अकेले कौन शिकार करता है? बाघ, चीता, ये लोग करते। सिंह झुंड में शिकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए चर्च में मसीह होने के नाते हम लोग को क्या करना पड़ेगा? झुंड में प्रार्थना करना पड़ेगा। कलीसिया को झुंड में, एकता में होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और सिलास, उसके शिष्य लोग, हर के दिन में हम देखने के लिए पाते हैं उन लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और सिलास जब बंदगी में थे तो कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, एक साथ प्रार्थना कर रही थी। और जब एक साथ प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का सामर्थ वहां पे उतरा, बंधुआई का दरवाजा भी खुल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम कलीसिया को चाहिए कि हम एक साथ प्रार्थना करें। पड़ोस के कहिए, एक साथ प्रार्थना करें। एकता में होकर प्रार्थना करना है। हालेलुया। इसलिए जब कलीसियाई उपवास की प्रार्थना होती है, जरूर वहां पे अपने संगति को दीजिए, अपना उपस्थिति को दीजिए। सब मिलकर एक साथ जब प्रार्थना करते हैं, वहां पर परमेश्वर का सामर्थ बहती है। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, सिंह अपने से बड़े जानवर को भी क्या कर सकता है? मार सकता है। अपने से बड़े जानवरों को सिंह मार सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी सिंह होने के नाते धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं।
आप परम धर्मी सिंह होने के नाते हम अपने से बड़े जानवर को भी मार सकते हैं। बाइबल में कोई है ऐसा जो बड़े बड़े को मारा है? हाँ, दाऊद ने, गोलियत ने दाऊद को मारा। बोलिए, गोलियत ने। धन्यवाद सुधारने के लिए, मैं आपको परख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने अपने से कई गुना बड़ा गोलियत को क्या किया? उसने मार दिया। प्रेज द लॉर्ड। धर्मी होने के नाते आप और हम बड़े बड़े गोलियत को मार सकते हैं। बोलिए, मैं बड़ा बड़ा गोलियत को मार सकता हूं। गोलियत एक समस्या का, हम समस्या से उसे जोड़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिंह का जो रफ्तार है दौड़ने की, वो लगभग जंगल में भी उसका प्रति घंटा दौड़ने का जो रफ्तार है 81 किलोमीटर है पर आवर स्पीड। लगभग 80 किलोमीटर से वो दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? हमारा एनएच में दौड़ने का स्पीड लिमिट कितना है? गाड़ी है एनएच में दौड़ने का, कार सब हो गया, 4 चक्का दौड़ने का स्पीड 80 है। 81 होने से खुफिया कैमरा है, आ जाएगा मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। तो धर्मी विश्वासी होने के नाते आपका और मेरा रफ्तार कैसा होना चाहिए? मसीह में हमको कैसा दौड़ना है? वचन की संगति के लिए कैसा दौड़ना है? रविवार की आराधना की संगति के लिए कैसा दौड़ना है? प्रार्थना की संगति के लिए कैसा दौड़ना है? यह हमको खुद जानना है। प्रेज द लॉर्ड। सिंह जंगल में 81 किलोमीटर स्पीड में पर आवर दौड़ती है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन वो दौड़ती है। हालेलुया। तो आपको और मुझे भी मसीह में दौड़ने की आवश्यकता है। वचन में, संगति में, रविवार की आराधना में, उपवास की प्रार्थना में दौड़ने की आवश्यकता है। मसीह के कार्यों को लेकर हमको हमारा रफ्तार को क्या करना है? तेज करना है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? नींद आ रहा है तो जोर से बोलिए हालेलुया। पड़ोसी को हिलाइए और कहिए थोड़ा देर तो जाग जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छी बात है, नींद आना चाहिए, लेकिन यह समय परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर के वचन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह में हमको क्या करना है? हमारा रफ्तार को तेज करना है, स्पीड बढ़ाना है। किन किन बातों में? वचन की संगति में, क्षमा करने में, भलाई करने में हमारा रफ्तार को क्या करना है? बढ़ाना है। सेवा करने में, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करने में, उत्साहित करने में, आज्ञाकारिता में हमारा रफ्तार को हमको बढ़ाना है। और जब हम ऐसे करते हैं तो सही में परमेश्वर हमको आशीष करता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर दूसरी बात है, हम लोग सिंह का कुछ स्वभाव को हम देख रहे हैं। सिंह हर समय वो झुंड में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सिंह झुंड में रहता है। सब कहिए, सिंह झुंड में रहता है। विश्वासी होने के नाते आपका और मुझे भी झुंड में रहने की आवश्यकता है। कहिए पड़ोसी को, विश्वासी होने के नाते आपको मुझे झुंड में रहने की आवश्यकता है। झुंड में यानी कि कलीसिया में। प्रेज द लॉर्ड। झुंड में रहना जरूरी है, संगति में, परमेश्वर के साथ में रहना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। वचन की संगति में, कलीसिया के साथ, अगुओं की संगति में आपको और मुझे रहने की आवश्यकता है। प्रार्थना की संगति में। आइए और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग सिंह के विषय में। जब देख रहे हैं, भजन संहिता को निकालेंगे। भजन संहिता 17 अध्याय उसका 12 पद। पढ़िए 17 उसका 12। वो उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर सिंह का एक कैरेक्टर को देख रहे हैं। क्या कैरेक्टर है?
सिंह धीरजवंत है, तुरंत हमला नहीं करता है, वो धीरज के साथ में घात लगा के बैठे रहता है। यानी कि मसीह होने के नाते धीरज जो आत्मा का फल में से एक फल है, हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर वो राजा है, तो हम क्या हैं? हम उसके बच्चे लोग, हम बेटे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो सी में एक क्वालिटी, एक कैरेक्टर को हम देखने पा रहे हैं, वो है धीरज। मसीह होने के नाते हमारे जीवन में भी क्या होना है? सब बोलिए धीरज। धीरज की आवश्यकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और सिंह क्या करता है? राज करता है, जंगल में राज करता है। मसीह होने के नाते आपको और मुझे भी राज करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने उत्पत्ति में हम देखने के लिए पाते हैं, आदन वाटिका को जब आदम और हवा को दिया उस वाटिका को, तो वहाँ पे क्या? रक्षा करने के लिए दिया, वहाँ पे राज करने के लिए, रक्षा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जा। तो परमेश्वर, तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंह राज करता है अपने जंगल में। तो परमेश्वर ने भी हमें इस संसार में राज करने के लिए रखा है। आमेन, हालेलुया। तीसरी बात, स्वभाव। तीसरी बात, सिंह ताकतवर होता है। सिंह एक ताकत को दर्शाता है, बल को दर्शाता है। हम पढ़े थे नीति वचन 30 उसका 30 पद। सिंह जो सब बस पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर में नहीं रहता। तो सिंह बल को दर्शाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और सिंह विजय को भी दर्शाता है, विजय जीवन को दर्शाता है सिंह। हालेलुया। आज मसीह होने के नाते हमें हर क्षेत्र में हमें क्या रहना है? जय जीवन व्यतीत करना है। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय उसका 14 पद। 2 कुरिन्थी 2 अध्याय उसका 14 पद। तो सिंह जब बल को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है, तो आपको और मुझे भी ताकत में क्या करना है? बल में बढ़ना है। और बल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के संगति के द्वारा। और सबसे बड़ी बात, यीशु के जब हम पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके पद चिन्हों पर जब हम चलते हैं, तब हम बल को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 2 उसका 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमेन। क्या लिखता है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, पौलुस कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह हमको हर समय कैसे लेकर जाता है? जय के उत्सव में, जय के उत्सव में लेकर जाता है। आमेन। कुलुसी 2 उसका 15 पद में वहाँ पे बाइबल कहती है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह जब पकड़ाया जाता है और उसे जब क्रूस पे जब उसे टांगा गया, क्रूस पे जब लिया गया, मसीह ने अपने शत्रुओं को कभी उसने पीठ नहीं दिखाई। हालेलुया। पीठ नहीं दिखाया, वरन संसार, शरीर और शैतान पर उसने विजय पाया। और वो उस यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 4 उसका 4 में वहाँ पे लिखता है, हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कि यीशु मसीह जो हम में है वह संसार में है उससे क्या है? बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने 4 बातों को यहाँ पे हमने देखा। पहली बात, सिंह साहसी और निडर होता है। आमेन। दूसरी बात, सिंह पशुओं का राजा होता है। बोलिए, पहली बात, सिंह साहसी और निडर होता है। दूसरी बात, सिंह पशुओं का राजा होता है। और हमारा राजा कौन है? परमेश्वर। तीसरी बात,
सिंह ताकतवर होता है, तो हमें भी ताकतवर बनना है। यीशु के पद चिन्हों पर चलना है, उसके मार्ग पर चलना है और ताकतवर होना है। चौथी बात, सिंह जय जीवन को दर्शाता है। हमें भी जय जीवन जीना है, जो स्वयं यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह जो हमारे अंदर में है, जिसके द्वारा हम जय जीवन जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब सिंह के हम लोग दूसरा पहलू को देखेंगे। हमने एक पहलू को देखा, सिंह का दूसरा पहलू को थोड़े समय देखेंगे। सिंह का दूसरा पहलू का चित्रण इसको दुष्ट से किया गया है, बाइबल में दुष्ट से किया गया है। हालेलुया। पढ़ेंगे भजन संहिता 7 अध्याय उसका 2 पद। भजन संहिता 7 उसका 2। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। हाँ, और एक पद को भी पढ़िए। हे यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, चलिए। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। हाँ, दाऊद कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। दाऊद के जीवन हम देखते हैं, दाऊद संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करता था। वो भरोसा करता था संपूर्ण रीति से। हाँ, फिर सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। हाँ, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले। देखिए दाऊद क्या कह रहा है, दाऊद की प्रार्थना है यहाँ पे, ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़ कर। यानी कि सिंह का एक कैरेक्टर है, क्या करता है वो? फाड़ डालता है। सब कहिए ना, फाड़ डालता है। हाँ, ऐसा ना हो कि मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा छुड़ाने वाला ना हो। दाऊद प्रार्थना कर रहा है। और दाऊद यहाँ पे सिंह का दूसरा पहलू को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सिंह जो समस्या के समान दिखता है, या समस्या के साथ में जिसका तुलना हम कर रहे हैं, सिंह एक नाश करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने देखा समसोन के बारे में, जब जवान सिंह समसोन के सामने में जब खड़ा हो जाता है, पवित्र आत्मा यानी कि परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है और समसोन क्या करता है? बकरी के बच्चे के समान उसको फाड़ डालता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इस पद में हम देख रहे हैं कि ये सिंह के समान, इसका काम क्या 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 है? नाश करना। सब बोले नाश करना। सिंह के समान नाश करने का कोशिश करता, यानी कि वो विश्वासियों को, आत्मिक अगुवों को नाश करने का कोशिश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो नाश करने का कोशिश करता है, इसलिए हमको ध्यान देना है। जैसे दाऊद कहता है, सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और मेरा छुड़ाने वाला। तो सिंह का एक यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा पहलू को नाश कर सकता है वो। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, भजन संहिता उसका 17 अध्याय उसका 12 पद को पढ़िए। वो उस सिंह के समान है जो अपने शिकारी की लालसा करता है और जवान सिंहों के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। हाँ, ये सिंह का जो कैरेक्टर यहाँ पे देख रहे हैं, क्या लिखता है? वह उस सिंह के समान है जो अपने शिकार की लालसा करता है। देखिए, शिकार की लालसा करता है, चाहत रखता है शिकार को हम कैसे पकड़ें कह के, कैसे फंसाएं कह के। और जवान सिंह के समान घात लगाने के स्थानों में बैठा रहता है। ये जवान सिंह कहीं पे दुबका बैठा रहता है, घात लगाए रहता है, किसी स्थान में वो छिप कर बैठे रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सिंह घात लगाता है। पहली बात हमने देखा, सिंह नाश करता है। दूसरा, घात करता है। तीसरा हम लोग देखते हैं पहला पत्रस उसका 5 उसका 8 पद में, वहाँ पे बाइबल कहती है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान किसके समान है? गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। गरजने वाले सिंह के समान, दहाड़ने वाले सिंह के समान वो खोज में रहता है कि किसको पकड़े और क्या करे? फाड़ डाले। इसका जो दूसरा पहलू को हमने 3 बातों को यहाँ पर हम देख रहे हैं। क्या करता है? सिंह के समान है लेकिन सिंह नहीं है,
उसका रूप धारण करता है। प्रेज द लॉर्ड। नाश कर सकता है, घात कर सकता है, और यहाँ गरजने वाले सिंह के समान खोज में रहता है कि फाड़ डाले। हालेलुया। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 10 अध्याय उसका 9 और 10। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है, और वो दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वो दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए ये सिंह कैसा करता है, पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वो भी छिपकर घात में बैठा करता है। हाँ, सिंह क्या करता है यहाँ पे? देखिए, सिंह एक योजना को बनाता है, एक योजना को बनाता है। किस लिए? शिकार को पकड़ने के लिए। सबका ये शिकार को पकड़ने के लिए। और सिंह का शिकार कौन है? सिंह का शिकार, मैं जंगल वाला सिंह तुलना किया गया है। आत्मिक क्षेत्र में अगर हम कलीसिया में देखते हैं तो सिंह वो क्या करता है? योजना बनाता है शिकार को पकड़ने। शिकार कौन है? विश्वासी और आत्मिक अगुए लोग। सिंह के समान नाश करना, घात करना और फाड़ने वाले, गरजने वाले, क्या लिखा है वहां पे? प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस 5 उसका 8 में हमने पढ़ा, क्या लिखा था? गरजने वाले सिंह के समान। हालेलुया। तो सिंह उस शिकार को, यानी कि विश्वासियों को, मसीहों को, अगुओं को, आत्मिक अगुओं को वो क्या करता है? वो घात लगा के बैठता है कि मैं इनको कैसे पकड़ूं। इसलिए हमें सावधान रहना है। यहां पर हम देखते हैं वो क्या करता है, छिपा हुआ बैठा है। जैसा सिंह अपने झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो घात में बैठा करता है। फिर लिखता है, वह दिन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है, वह दिन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सिंह एक योजना को बनाता है और योजना के तहत काम करता है कि कैसे विश्वासियों को, अगुओं को वो क्या करे? अलग करे। प्रेज द लॉर्ड। और हमने देखा सिंह झुंड में, जब झुंड में रहते हैं तो हमला नहीं करता है। सिंह हमला कब करता है? जब अकेले होते हैं। झुंड में हमला नहीं करता है। इसको ध्यान दीजिएगा। सिंह झुंड में हमला नहीं करता है। जब अकेले हो जाते हैं तब वो हमला करता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि विश्वासी जब कलीसिया के साथ में जुड़े रहेंगे हमला नहीं कर पाएगा। लेकिन जहां पर विश्वासी यदि अकेले हो गया तो हमला कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो सिंह क्या करता है? जब झुंड में रहते हैं तो वो गरजता है, डरवाता है, ताकि क्या करें? वहां से शिकार क्या करें? अकेले हो जाए। और जब अकेले हो जाता है तब उसको आसान हो जाता है और वो घात और नाश कर सकता है। तो झुंड से अलग आपको और मुझे नहीं होना है। पड़ोसी को कहिए, झुंड से अलग नहीं होना है। झुंड से अलग होना मतलब क्या है? संगति से अलग हो जाना, कलीसिया से अलग हो जाना, रविवारिक आराधना से अलग हो जाना, प्रार्थना से अलग हो जाना, प्रभु के लिए कुछ कार्यों को करने से अलग हो जाना। अलग हो सकते हैं। आप लोग आशीषित व्यक्ति हैं कि आप कलीसिया से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग समझ रहे हैं? जब अलग हो जाएंगे तो यहां पे खतरा हो सकता है। सिमसोन के सामने जवान सिंह आके खड़ा, और जब हम अलग हो जाएंगे और जवान सिंह के समान
अगर समस्या कुछ आके खड़ी होती है तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए तो पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद में बाइबल कहती है, वहाँ पे लिखता है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हमारा प्रथम बुलाहट प्रभु की संगति में रहना, यीशु के साथ में रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जब हम यीशु मसीह के साथ में रहेंगे तो सिंह के समान आने वाले हर परिस्थितियों में आप और हम विजय पा सकते हैं। आमीन। इसलिए तो बाइबल भजन संहिता उसका 91 उसका 13 पद में बाइबल कहती है, कितनों को याद है वचन, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हम सिंह को कुचल सकते हैं, सिंह के समान, गोलियत के समान आने वाले समस्या से हम विजय पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 17 में पौलुस कहता है, वहां पे कहता है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी। देखिए क्या कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा, पौलुस के साथ में सहायक रहा परमेश्वर, हालेलुया, और मुझे सामर्थ्य दी। फिर लिखता है, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब आने जाति सुन ले, मैं एक सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस भी सिंह के मुंह से छुड़ाया गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और हम भी सिंह के मुंह से छुड़ाए जा सकते हैं, समस्या से बच सकते हैं, परिस्थितियों से विजय पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। तो सिमसोन के सामने में जब जवान सिंह एक समस्या के रूप में आके खड़ी हो जाती है, परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता है और उसने वहां पे विजय पाता है। आप और मुझे भी परमेश्वर का आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर के पद चिन्हों में चलते हुए हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो सिंह के दूसरे पहलू को हमने देखा। सिंह का मकसद क्या है, वो शिकार को अलग करे और नाश करे। इसलिए हमको ठान लेना है कि हमको संगति में रहना है, कलीसिया में रहना है, एक दूसरे से जुड़े रहना है। और जब हम जुड़े रहेंगे तो सिंह भी कुछ नहीं कर सकता है। आमीन, आमीन, बोलिए ना आमीन। कहिए, धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। कहिए, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं जवान सिंहों के समान निडर रहूंगा। जवान सिंहों मतलब समझ रहे हैं, हमने देखा एक सिंह नहीं, जवान सिंहों, वहां पे बाइबल में लिखा जवान सिंहों, माने कई सिंहों का ताकत आप में और मुझ में है। आमीन। कई सिंहों का ताकत कलीसिया में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आपको और मुझे एक धर्मी, निडर, साहसी बनाना चाहता है। कलीसिया को कितने लोग बनना चाहते हैं? परमेश्वर का जब बल आएगा, हम उस समस्या के सामने में भी हम खड़े रह सकते हैं, जवान सिंह के सामने में, और हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। आइए प्रभु का उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएंगे थोड़े समय। आइए सब अपना आँखों को बंद करेंगे हम थोड़े समय। परमेश्वर का उपस्थिति हमारे मध्य में है। उन दिनों में हम सिमसोन के विषय में हमने देखा, उन दिनों में परमेश्वर का आत्मा बल से सिमसोन के ऊपर में आकर ठहर गया। जब जवान सिंह सिमसोन के सामने में था, और हम देखिए वहां पे कि परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से सिमसोन को ताकत दिया, बल दिया, और उसने जवान सिंह को ऐसा फाड़ डाला कि बकरी के बच्चे के समान। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। आज आपने परमेश्वर के वचन को सुना है, हमने सिंह के विषय में कुछ बातों को देखा, और प्रभु चाहता है, नीति वचन उसका 28 उसका 1 में हमने देखा, धर्मी व्यक्ति जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। साहसी निडर सिमसोन, जब जवान सिंह आता है वो विजय पाता है। आइए थोड़े समय हम भी प्रार्थना करें, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे जवान सिंहों के समान निडर बना, ताकि
जब समस्या जब सिंह के रूप में मेरे जीवन में आए, मेरे परिवार में आए, तो इन सब परिस्थितियों में भी आपकी आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं उस पर विजय पा सकूं, क्योंकि आप हमें जय के उत्सव में लेने वाला परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। चलिए थोड़े समय प्रार्थना कीजिए। प्रभु मुझे मेरे अंदर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दीजिए, बल दीजिए, ताकि वो जवान सिंह जो सिमसोन के समय में था, यदि हम मेरे पास भी मेरे समय में मेरे सामने में आता है, वो समस्या के रूप में मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। दाऊद को आपने ताकत दिया, दाऊद को आपने बल दिया, वो कई गुना उससे ताकतवर गोलियत को गिरा दिया। मुझे वो सामर्थ्य बल दे, ताकि मैं उन सारे परिस्थितियों में विजय पा सकूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु हैं, आप इमानुएल हैं, आप साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। ओ रबा सिखे रेबेहेदेलियामा संदाना नबालबा रुखो तो लबाहदा रबा सिकते रेबेहेदेलियामा संदाना नबालबा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु उन दिनों में आपने सिमसोन के ऊपर में जब वो ठहरा रहा, प्रभु आज कलीसिया में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, इनके जीवन में परिस्थितियां हैं, समस्या है प्रभु, परंतु ये विश्वास के साथ में कलीसिया में खड़े हैं प्रभु, आपकी ओर ताक रहे हैं। उन दिनों में जवान सिंह सिमसोन के सामने में आकर खड़ा हो गया। वो प्रभु सिमसोन खड़ा रहा प्रभु जी, और जब वो खड़ा रहा प्रभु, आपका आत्मा बल से उतरा प्रभु। इस समय प्रभु कलीसिया में आपका आत्मा बल से उतरने पाए प्रभु जी, ताकि उन सब परिस्थितियां जो जवान सिंह के समान में है, वो प्रभु बकरी के बच्चे के जैसे फाड़ा जाए प्रभु। प्रभु इसी समय होने दो लॉर्ड, आपका सामर्थ ओ प्रभु बल से उतरने पाए, ओ प्रभु कलीसिया में बल से उतरने पाए प्रभु जी, ताकि तमाम परिस्थितियां ओ प्रभु जी वो तमाम परिस्थितियां जाता रहे प्रभु। ओ रखता नबा हदा लबा सिकते रेबेहेदेली अबा शंदाना नबा लबा रखतो लोबो होदो रबा सिकते रेबेहेदेली अबा शंदाना नबा लबा लबा रेबेहेदेली अबा शंदाना नबा लबा 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 लबा। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू जीसस। ओ वी वर्शिप लॉर्ड। प्रभु आपका आत्मा, पवित्र आत्मा बल से उतरने पाए प्रभु। इसी समय प्रभु हर एक को बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य प्रभु, हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी। उन दिनों में प्रभु सिमसोन के ऊपर में आकर ठहर गया, आज कलीसिया में उतर कर ठहर जाए प्रभु। इसी समय प्रभु, इसी समय जो लोग चाह रहे प्रभु आपका अभिषेक में भर जाए, आपकी सामर्थ्य भर जाए, इसी समय एक अभिषेक उतरने पाए प्रभु। स्वर्ग से उतर आए प्रभु, ओ स्वर्ग से उतर आए प्रभु। एक सामर्थ उतर आए प्रभु। और रबा से कर रेबेहेदेली आवाज प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ इस समय बल से उतर रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं इस समय परमेश्वर का भारी अभिषेक, ओ परमेश्वर का भारी अभिषेक इस समय उतर रहा है आपके जीवन में। जो भी परिस्थितियां हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर जानता है। वो तमाम परिस्थितियां वो भेड़ के बच्चे के समान फाड़ डाला जाएगा। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है आपके पास में जो भी समस्या है, वो तमाम समस्या परिस्थितियां वो भेड़ के बच्चे के समान वो फाड़ डाले जाएंगे। और रबा से के रेबेहेदेली आवाज शंदाना लबा 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 रोखतो लबा हदा लबा सेंदर रेबेले बेले 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 बे। होली 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 होली। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आपका अभिषेक, नया बल, नई सामर्थ। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू महिमा के लॉर्ड। योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, अपने हाथ उठाकर मैं उठाऊं तेरा नाम। प्रभु तू है महान, करता तू कर्मों खुद, तेरे जैसा कोई नहीं।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रभु तमाम परिस्थितियां। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सबको आंखें बंद रखेंगे थोड़े समय प्लीज। थैंक यू लॉर्ड। किनका बायां कान में दर्द कर रहा है? बायां कान में दर्द कर रहा है बहुत जोर से। सबको अपने आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे कृपया। जिनका बायां कान, अब मेरी आवाज को ध्यान से सुनिए, जिसका बायां कान दर्द कर रहा है वही लोग अपने हाथ को उठाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय, प्रभु जितने प्रिय लोग इस समय आपके भवन में हैं, बहुतों का बायां कान दर्द कर रही है प्रभु, इस समय आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य उन्हें स्पर्श करे इसी समय प्रभु। बायां कान में जो दर्द है यीशु के नाम से जाता रहे, आपकी चंगाई की सामर्थ बलपूर्वक उतर आए यीशु के नाम से। आमीन। अपने हाथों को नीचे कीजिए, अपने हाथों को नीचे कीजिए, कोई भी अपने आंखों को ना खोले। थैंक यू लॉर्ड। यहाँ कलिशा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं मालूम, परमेश्वर का आत्मा बता। आप लोग जब घर से आए, आपके जीवन में, आपके परिवार में परिस्थितियां हैं, समस्या है, लेकिन आपने जब घर से निकले आपने कहे प्रभु मैं रविवारी का आराधना जा रहा हूं, इसके बाद तो मैं कुछ कर सकता हूं। यानी कि आप अपना जीवन को नाश करने के लिए सोच रहे थे। ऐसे कितने लोग हैं जो रविवारी की आराधना के बाद घर जाके मैं अपने को नाश कर दूंगा, कर दूंगी सोच रहे थे। कृपया ऐसे लोग अपने हाथों को स्पर्श करें, हाथों को उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो सोच रहे थे, जो सोच रहे थे, कृपया मत शर्माइए, अपने आंखों को बंद रखिए, जो सोच रहे थे कि मैं अपना जीवन को नाश कर दूंगा एक सप्ताह के अंदर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु कितने लोग हैं, अपने हाथों को जल्दी से ऊंचा उठाए, जो अपने जीवन को नाश करने खोज रहे थे। आपको नाश करने की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने आपके लिए अपने जान को दिया। कृपया अपने हाथों को नीचे रखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम कलीसिया मिलकर चलिए प्रार्थना कीजिए इन प्यारे भाई बहनों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आशीष दया अनुग्रह के लिए। प्रभु कलीसिया में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार की सोसाइटी की आत्मा को, अपने आप को नाश करने वाली आत्मा को यीशु के नाम से हम निष्क्रिय करते हैं। प्रभु आपका सामर्थ्य इन्हें भर दे, हमारे भाई बहनों को भर दे, बल दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका प्रेम इनका अंदर में समा जाए प्रभु जी। ओ लाबा शिखर बेहदलिया बा शानदाना ना बालाबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। हे प्रभु तू छूले हम सभी को। तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। ओ तेरी यस लॉर्ड आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह पे। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और
महिमा, 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 महिमा में महिमा, 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 महिमा में तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू अपने हाथों को उठाइए, छू ले हम सभी को। गाइए इस गीत को। हे प्रभु यस लॉर्ड, छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। गाइए हे प्रभु, हे प्रभु यस लॉर्ड, छू ले हम सभी को। फिर एक बार, हे प्रभु तू छू, अपने हाथों को उठाए और गाइए, कहिए हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। फिर एक बार, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। यस लॉर्ड, हे प्रभु यस लॉर्ड, छू ले रब संदन नवल हम सभी को। प्रभु आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य इसी वक्त प्रभु हमारे बीच में मंडलाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। कलीसिया में हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी सी के समान समस्या है प्रभु, यीशु के नाम से तमाम समस्या सी के बकरी के बच्चे के समान फाड़ डाले गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। कहिए परमेश्वर धन्यवाद प्रभु, मेरे परिस्थितियों को दूर करने के लिए धन्यवाद, समस्या को दूर करने के लिए धन्यवाद, एक नया अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद, एक नई सामर्थ से भरने के लिए धन्यवाद, एक नई ताकत से भरने के लिए धन्यवाद, नया बल देने के लिए धन्यवाद। ओ रबा से के रवे हेदली अबा शंदाना वाला वाला प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, नया अभिषेक, नई सामर्थ, नई बल, नई ताकत देने के लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक को जवान सी के समान लीडर बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब आदर महिमा आपको देते हैं। वचन हर एक के हृदय में यीशु के नाम से हम सील करते हैं। सब आदर महिमा आपको यीशु के नाम से, आमीन।